नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जीवन जागृति सोसाइटी ने दिल्ली में सम्मान कार्यक्रम का किया आयोजन। देश भर से 561 विभूतियों का हुआ चयन। परवत्ती काली मंदिर के पास दो युवक ने स्कूल वाहन रोककर वाहन चालक को लोहे के रॉड से मारकर बुरी तरह किया घायल। मैथिली वेब सीरीज नून रोटी 27 अक्टूबर से मधुर मैथिली यूट्यूब चैनल पर। कृषि विभाग आत्मा द्वारा जिला स्तरीय रबी कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पत्रकार दीपक नौरंगी के पिता हुए पंचतत्व में विलीन। अंतिम दर्शन के लिए पत्रकारों, समाज सेवियों और उनके चाहने वालों की लगी रही लंबी कतारें। और अब खबरें विस्तार से। जीवन जागृति सोसाइटी ने दिल्ली में सम्मान कार्यक्रम का किया आयोजन। देश भर से 561 विभूतियों का हुआ चयन। घायलों की जान बचाने वाले 61 फरिश्ते हुए सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय आपदा और शमन दिवस के अवसर पर जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर बिहार के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में लोकनायक जयप्रकाश नारायण आपदा फरिश्ता राष्ट्रीय सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें वैसे लोगों को सम्मानित किया गया जो संकट में फंसे व्यक्ति को देखकर फोटो और वीडियो नहीं बनाते हैं, बल्कि अपने गंतव्य को भूलकर, अपने स्वयं के प्राणों के संकट को भूलकर अनजान व्यक्तियों की मदद करते हैं। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने इस अवसर पर बताया कि जीवन जागृति सोसाइटी दुर्घटना पर काम करती है। विभिन्न माध्यमों से सैकड़ों लोगों की जान बचा चुकी है। देश भर से कुल 561 महान विभूतियों का चयन किया गया, लेकिन जिसमें से केवल सर्वश्रेष्ठ 61 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया बुलाकर आपदा फरिश्ता राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। शेष 500 लोगों को सम्मान उनको स्थानीय स्तर पर विधायक या अन्य प्रतिष्ठित लोगों के हाथों दिया जाएगा। ये सम्मान 5 कैटेगरी में दिया गया, जिसमें सड़क दुर्घटना में बचाव व सहायता, आग से बचाव, डूबने से बचाव, सर्पदंश से बचाव व CPR देकर जान बचाना। विशेष अतिथि के रूप में विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त मेजर जनरल अनुज माथुर, भाजपा महिला मोर्चा से प्रीति चंद्रा राय, प्रतिष्ठित नए सांसद भवन के शिल्पकार व नरेश कुमावत, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से बबलू कुमार पंडित, यूनाइटेड नेशंस के अधिकार श्री सिद्ध खुशारिया एवं साथ ही कई सामाजिक संस्था के अध्यक्ष एवं समाज के लिए जीने वाले कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी प्रतिभागियों की हौसला अफजाई के लिए इस अनूठे समारोह में मौजूद रहे। निकाल के आज अनाज के सर, आज का प्रोग्राम क्या था? ये जो प्रोग्राम था जीवन जागृति संस्थान की ओर से, खास करके जो युवा रोड सेफ्टी पे काम करते हैं, जो लोग गंगा के किनारे डूबते हैं, बचाते हैं, जो भी प्राकृतिक विपदा आती है उसमें जो बढ़ चढ़ के काम करते हैं, उनको जागृति संस्थान के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय सिंह जी ने, इनको सबको एक सम्मानित करने का एक प्रारूप तैयार किया था, ताकि हर लोगों को ये लगे कि हमने यदि कुछ काम करते हैं तो उसका समाज रिकॉग्निशन देता है, समाज अप्रिशिएट करता है, ताकि वो अच्छे कामों को अग्रसर हो, और जो नहीं भी करते हैं उसको भी सामने आना चाहिए, ताकि यदि हम काम करेंगे तो समाज हमें रिकॉग्नाइज करेगा। जरूरी नहीं है कि हर लोग को तुरंत रिकॉग्निशन होता है, लेकिन कभी न कभी लोग देखते रहते हैं, कभी न कभी लोग कुछ करते रहते हैं, और आपको बिना जाने पहचान भी आपको मान से, सम्मान से, प्रशस्ति पद से आपको सम्मानित करेंगे। तो ये प्रोग्राम था और बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। और डॉक्टर साहब बिहार से हैं, भागलपुर से हैं, वहां आके दिल्ली में पूरे ऑल इंडिया के लोगों को जो इतना अच्छा सा मंच बनाया और सबको सम्मानित किया, ये बड़ी गर्व की बात है बिहार के लिए, भागलपुर के लिए, पूरे देश के लिए। क्या परिचय? जी परिचय मेरा नाम SK सिंह है। मैं राष्ट्रीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, DSP फाउंडेशन का भी अध्यक्ष हूँ, हेल्पफुल सोसाइटी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और ऑल इंडिया पंचायत परिषद का जनरल सेक्रेटरी हूँ, BJP का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और समाज के लिए जुड़ा रहता हूँ। क्या कार्यक्रम रहा सर आज का? आज वर्ल्ड डिजास्टर रिडक्शन डे है, 13 अक्टूबर। आज के दिन जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लोकनायक जयप्रकाश नारायण आपदा फरिश्ता राष्ट्रीय सम्मान का आयोजन किया गया। इसमें ऐसे लोगों को देश भर से हम लोग चुना, 25 राज्यों से लोग यहाँ आए, और जिन्होंने भी
सड़क दुर्घटना में या आग में घिरे व्यक्ति को या जल में डूब रहे व्यक्ति को बचाया, सर्वदंश में सहायता किया या CPR देकर जान बचाया, उनको हम लोग यहाँ पर सम्मानित किए अपने चीफ गेस्ट के द्वारा। और चीफ गेस्ट से माननीय शिवकृति सिंह जी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश NK सिंह, जो NDRF को जिन्होंने एस्टेब्लिश किया, उनके देखरेख में वो आज पला बढ़ा। और उसी तरह से ब्रिगेडियर SK सिन्हा, मेजर राकेश शर्मा और भी कोई थे, उनके द्वारा हम लोग सम्मानित किए। यह एक उद्देश्य है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देख के रुकते हैं और उनको बचाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों को सम्मान कोई देश भर में कोई भी ऐसी संस्था नहीं कर रही थी। और कई सम्मान समारोह चलता है और कई तरह से चलता है, उसके बारे में नहीं जाकर ये बता दूं, इन लोगों को पूरे मुफ्त रूप से हम लोगों ने किया। और यहाँ तक कि 20 लोगों को हम लोगों ने आने जाने का भाड़ा तक लिया। दिल्ली जैसे शहर में हम लोगों ने रहने का व्यवस्था किया, खाने का व्यवस्था किया और उनको सम्मानित किया, इसलिए कि वो प्रेरणा स्रोत है समाज के लिए। और हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि कोई अनजान व्यक्ति यदि कहीं पर आपको मदद के लिए पुकार रहा है, उसकी आवाज नहीं निकल रही है कि आपके तरफ देख रहा है, तो कृपया करके उसको देख के आगे नहीं बढ़े। आपका काम ईश्वर की दया से फिर हो जाएगा, लेकिन उसका एक बार जान चला जाएगा तो लौट कर नहीं आएगा। इसलिए कृपया उनका जरूर मदद करें, आगे नहीं बढ़े। धन्यवाद। ठीक है, आज का क्या प्रोग्राम है? आज का प्रोग्राम जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और ये काफी यूनिक प्रोग्राम था, जिसमें डिजास्टर से लोगों को बचाने वाले यानी आपदा से लोगों की रक्षा करने वाले लोगों को अवार्ड दिया गया था। और मुझे लगता है काफी एक यूनिक अवार्ड है, जिससे और भी ज्यादा लोग प्रेरित होंगे। जो आज तक जैसे कुछ लोगों में हेजिटेशन रहता है कि मैं ऐसा कुछ करूं या ना करूं, क्या अगर मैं किसी एक्सीडेंट वाले को अगर मैं हॉस्पिटल ले जाता हूं तो क्या पुलिस मुझको किसी तरीके से परेशान तो नहीं करेगी। तो वो सारी चीजें, इन सब में एक क्लैरिटी आती है, लोगों को आज पता चलता है कि ऐसे लोग हैं और आज क्या लॉ है आज के टाइम में। और ऐसे कई सारे लोगों ने कई लोगों की जान बचाई है, कई सारे लोगों ने, मैंने देखा, खून डोनेट किया है कई सारा। और मैंने तो मैं देख के काफी ज्यादा अमेज्ड हुआ कि मैंने 8 साल का एक लड़का भी देखा, छोटा सा बच्चा, जिसने अपनी बहन की जान बचाई। और मैंने एक लगभग 80 साल के बुजुर्ग भी देखे जो लगातार इतने सालों से समाज सेवा में लगे हुए हैं। और इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में दशांश की का रोल, आप आई कैन अंडरस्कोर दैट रोल इज ट्रूली अमेजिंग। शायद दशांश की मैनेजमेंट के बिना शायद इतना बड़ा इवेंट आसानी से नहीं सक्सेसफुल हो सकता था। और मुझे लगता है बस ये जो चीज है, ये जो इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट है, ये जब लोगों को पता चलेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग एनकरेज्ड होंगे इस तरीके से बढ़ के आगे सोशल सर्विस करने के लिए। थैंक यू। जो भी कार्य करिए उसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए, जो आज यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि इतना बढ़िया प्रोग्राम, इसके बारे में कुछ शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए, आपदा प्रबंधन में सरकार क्या जो भी करे, लेकिन आम जनता, कॉमन मैन, वो अगर उसमें शरीक हो, वो आगे बढ़ के कुछ काम करे, तो इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। कम्युनिटी सबसे बड़ी बात है। और देश के कोने कोने में बहुत लोगों ने बहुत काम किया है, लेकिन काम करने पर उनको अगर कोई रिकॉग्निशन मिले, उनके प्रोत्साहन से बहुत आगे आ सकता है। ये जो संस्था ने जो किया है, ऐसे लोगों को सम्मानित किया है, लेकिन जान बचाने के लिए, इसके बारे में क्या कहा है, बहुत बढ़िया है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनके सामने ही दुर्घटनाएं हो जाती हैं और वो चुप रहते हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्योंकि ज़्यादा भागलपुर से, बिहार के, हमें इतना जगह पूरे देश के लोगों को, तो बहुत बड़ी सोच है। यही नहीं है बिहार के लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, पूरे देश के लोगों को, बहुत बड़ी बात है। पर्वती काली मंदिर के पास 2 युवक ने स्कूल वाहन रोककर वाहन चालक को लोहे के रॉड से मारकर बुरी तरह किया घायल।
ब्राउन शुगर व रंगदारी नहीं देने को लेकर हुई मारपीट। घायल का चल रहा सदर अस्पताल में इलाज। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत परवत्ती काली स्थान के पास दो युवक गोलू शर्मा और आदित्य शर्मा ने कपिल देव मंडल के पुत्र प्रवीण कुमार को रोका और दोनों ने मिलकर लोहे के रॉड से बुरी तरह मारते हुए उसे घायल कर दिया। इतना ही नहीं, गोलू शर्मा के पूरे परिवार ने मिलकर प्रवीण को जमकर पिटाई कर दी। प्रवीण स्कूल वाहन चालक है। वह बच्चों को उसके घर से छोड़कर वापस अपने घर लौट रहा था। इसी दरमियान यह हादसा हुआ। वहीं प्रवीण ने बताया कि हम स्कूल वाहन लेकर जा रहे थे, तभी हमें गोलू शर्मा और आदित्य शर्मा ने रोका और मेरे से ब्राउन शुगर का 20,000 रुपए डिमांड करने लगा। लेकिन मैं कोई ब्राउन शुगर की बात नहीं जानता हूँ। पैसे नहीं देने पर मुझे सभी ने मिलकर बुरी तरह घायल कर दिया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर विश्वविद्यालय थाना पहुंचा। उसके बाद सदर अस्पताल अपने इलाज के लिए पहुंचा हूँ। हम काली स्थान आए और गाड़ी स्कूल वाहन लेके जा रहे थे और उसके बाद स्कूल वाहन ले आते ये गोलू शर्मा आदित्य शर्मा दोनों आए और रड था हाथ में। आते कहता है कि हमको ब्राउन शुगर का पैसा दो, इसमें से नहीं दिए हम। और उसके बाद जो है और उतर गए हम। उतरते ब्राउन शुगर और पैसा मांगने लगे। कितना पैसा मांगा? कह रहा 20,000 पैसा दो। 20,000 हमको पैसा दो तभी होगा कुछ। उसके बाद डायरेक्ट रड चला दिया। उसके बाद हम अपना जान छुटकारा करते हुए सीधा विश्वविद्यालय थाना गए। फिर थाना से फिर हमको यहाँ भेजे गए सदर हॉस्पिटल। और वहाँ गोलू शर्मा और उसके भाई थे, उसका भाई का नाम नहीं आते, आदित्य ऐसे ही कुछ नाम है, आदित्य शर्मा। पिता भी थे? पिता उसके थे ये आपका उमेश शर्मा, गोलू शर्मा के। उसके पिता भी हाथ में लाठी थे, उसकी बहन भी थे एवं फिर उसकी मम्मी भी थी। सब आकर के हम छुट्टी करके फिर गए सीधा विश्वविद्यालय थाना। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी मेरा परवत्ती काली स्थान थाना पहुँची थी? वहाँ पे थाना गाड़ी नहीं पहुँची। हम थाना गए, थाना से हमें कागज़ दिए गए, तब हम हॉस्पिटल अपना ट्रीटमेंट करवाए। FIR कर दिए हैं? FIR अभी हम ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। हमको तो चक्कर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। तुम्हारा क्या नाम? प्रवीण कुमार। पिता का? श्री कपिल देव मंडल। मैथिली वेब सीरीज नून रोटी 27 अक्टूबर से मधुर मैथिली यूट्यूब चैनल पर। अपने राज्य में व्याप्त बेरोजगारी और पलायन पर निर्देशित है ये फिल्म। भागलपुर सिल्क सिटी में मैथिली वेब सीरीज नून रोटी को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आगामी 27 अक्टूबर को मधुर मैथिली के यूट्यूब चैनल पर बहुप्रतीक्षित मैथिली वेब सीरीज नून रोटी प्रदर्शित होने जा रही है। मधुर मैथिली के लिए कथित वेब सीरीज का प्रदर्शन माइलस्टोन के जैसी उपलब्धि है। पावर्ड बाय आनंदम ग्रुप नून रोटी मैथिली वेब सीरीज के निर्देशक लेखक विकास झा ने भागलपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि नून रोटी मैथिली वेब सीरीज बिहार और मिथिला प्रांत में व्याप्त बेरोजगारी और पलायन की समस्या को अलग दृष्टिकोण से रेखांकित करती है। साथ ही मिथिला क्षेत्र में पर्यटन और व्यावसायिक आत्मनिर्भरता के लिए क्या विकल्प हो सकते हैं, इस विषय पर भी गंभीर योजना और समाधान बताने का प्रयास करती है। नून रोटी के कार्यकारी निर्मात्री और अभिनेत्री रोशनी झा ने जानकारी दी कि नून रोटी 27 अक्टूबर से मधुर मैथिली के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। नून रोटी में कुल 8 एपिसोड हैं। बिहार और मिथिला क्षेत्र में व्यावसायिक पर्यटन की संभावनाओं का विकास हो, इस उद्देश्य से नून रोटी की शूटिंग मिथिला के विभिन्न जिले और स्थान पर की गई है, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सीतामढ़ी, भागलपुर और पूर्वी चंपारण प्रमुख हैं। ऋषभ कश्यप मुख्य अभिनेताओं में हैं। 26 अक्टूबर को बिहार की राजधानी पटना में नून रोटी का औपचारिक प्रीमियर शो का आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार कि आप लोग इतने कम समय में जो है हम लोगों के लिए उपस्थित हुए, और ऋषभ का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने कम समय में जो है कॉल लिया। चूँकि भागलपुर के हैं तो इनको ज़्यादा पता था कि कहाँ से किसको कैसे बुलाना है। और मेरा इसमें जो रोल है वो मेरे जो ऑडियंस अभी तक हम लोगों को देखते आ रहे हैं, मधुर मैथिली चैनल पे एक्चुअली हम लोग जो है अलग अलग नाम से शो चलाते हैं। हस्बैंड वाइफ का जो है कॉमेडी 10 मिनट का 12 मिनट का कंटेंट रहता है तो वो मुझे इसी रोल में देखेंगे। हाँ, चूँकि ये सीरीज़ है तो इसमें थोड़ा बहुत जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटीज़ है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में जो हमने शूट किया है उसके वही अभी सर ने जैसे बताया कि पर्यटन के ऊपर कुछ मेरे जो है टॉन्ट है वो देखने को मिलेगा कि मतलब। और मेरा जो एक इसमें रोल जो है ना उसमें ये है कि
जैसे अभी हम लोगों के यहाँ के जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, वो अपने यहाँ पे उनको लगता है कि नहीं बिहार में कुछ घूमने लायक है नहीं। हम लोगों को बाहर जैसे दिल्ली घूमना है, मुंबई घूमना है या अमेरिका घूमना है, मतलब बिहार घूमने की जगह है ही नहीं। तो वो मेरा भी कुछ इसमें यही रोल है कि नहीं मुझे ये मुझे जो है मिथिला टूरिज्म पे लेके आते हैं, तो मेरा इसमें यही थॉट है कि नहीं मुझे मिथिला क्या या बिहार क्या घुमा रहे हो, मुझे दुबई लेके चलो, ये सब नॉनसेंस जगह पे मुझे नहीं घूमना है। ये मेरा कैरेक्टर इसमें बस यही दर्शाना है कि अभी हम लोगों के यूथ ये सोच रहे हैं, तो उसको हमने क्लियर किया है कि नहीं अपने जगह पे भी बहुत सी चीज़ें हैं जो घूमने लायक है। जैसे अभी सर ने हर जगह का अपना जो है बताया कि कहाँ पे क्या क्या हो सकता है पर्यटन के उस पर, तो मेरा यही कैरेक्टर है। और रही बात नून रोटी की, तो नून रोटी मैथिली की जो है पहली वेब सीरीज़ हमने इसको बनाया है अभी तक जो है, और ये क्राउड फंडेड प्रोजेक्ट मतलब मिथिला के ही लोगों ने बनाया है मिलके। तो मेरा उन लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग आइए, देखिए। 27 अक्टूबर को ये रिलीज़ हो रहा है मधुर मैथिली के यूट्यूब चैनल पे, जिसका सब्सक्रिप्शन जो है आपको 27 अक्टूबर से 299 रुपये आप पे करके मेंबरशिप लेके नून रोटी को देख सकते हैं। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है ये, तो इसको आइए, देखिए और आगे बढ़ाइए। मेरा नाम दिवाकर कुमार झा है। नून रोटी में मैं एक अभिनेता हूँ। मेरे कैरेक्टर का नाम नवल किशोर है। इस फिल्म की शुरुआत जब हुई थी, मतलब इस वेब सीरीज़ को जब शुरू किया गया था, जब आए थे मुंबई से, तो उस टाइम सच में बहुत सारा कन्फ्यूज़न था हमारे मन में भी कि ये क्या है, मतलब क्या होने वाला है काम कुछ, मतलब क्योंकि सच बताएं तो हम सब भाग कर जाते हैं मुंबई। सच्चाई यही है कि जितने एक्टर बनना चाहते हैं वो मुंबई जाते हैं। मैं भी वहीं रहता था, वहाँ पे कुछ काम भी किया, अनदेखी अपहरण जैसी वेब सीरीज़ वगैरह में काम करके आया था। लेकिन ये समझ में आ गया था कि वहाँ मैं कितना भी कुछ कर लूँ, किस्मत के भरोसे ही चला जा सकता है। अपना टैलेंट जो है वो शायद दिखाने का या तो मौका ही नहीं मिलेगा, या दिखाने के बाद भी इतनी भीड़ है, इतना सारा वहाँ पर काम हो रहा है, साथ ही साथ लोग भी बहुत सारे भरे पड़े हैं। तो ऐसे में दरभंगा आके जब विकास भैया ने ये काम किया, इससे मुझे लगा कि यार इस काम के बाद कहीं ना कहीं कुछ बदलाव होने वाला है, क्योंकि ये कोई टिपिकल जो वर्क आज तक होता आया है उससे बिल्कुल अलग है। मैथिली फिल्में आपने अगर देखी होंगी तो बहुत सारी चीज़ों में अटकी हुई हैं अभी तक, बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं जो यूथ से कनेक्ट करने वाली कोई फिल्म अभी तक मैंने नहीं देखी मैथिली में। ये ऐसी फिल्म है जो यूथ को कम्प्लीटली कनेक्ट करती है, मतलब चाहे आप रोज़गार के मामले में देखें, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है उसके मामले में, और अगर आप इमोशंस के बारे में जानना चाहें कि यूथ का इमोशंस में, मेरे ख्याल से तो इमोशंस सबसे बड़ी चीज़ है इस फिल्म में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो सामने से दिखती हैं कि समस्या क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है वो तो सबको दिखती है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो इनर होती हैं, जो आपके अंदर होती हैं, और वो चीज़ें आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते नॉर्मली अपने लोगों के साथ। लेकिन फिल्म में आपको वो चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि फिल्म को उस तरीके से बनाया गया है, क्या क्या परेशानियां आती हैं वो सारी चीज़ें आपको कनी चूँकि मैथिली वेब सीरीज से तो हम कनी किछु शब्द मैथिली में बाजब, तक बाद मीडिया में सबटा चीज जाए हम हिंदी भाषा के प्रयोग करब। अहाँ सब गोटे के बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। हम विकास झा दरभंगा से, दरभंगा हमार घर भेल, और हम फिल्म निर्देशन क्षेत्र में पिछला 15 साल से कार्यरत छी मुंबई में, और अपन मातृभाषा बिहार के स्थानीय भाषा पर काज कर रहा छी नियमित रूप से। और एही क्रम में हम अहाँ सब लग लऽ के एलहुँ हन नून रोटी वेब सीरीज अपन मधुर मैथिली यूट्यूब चैनल के लिए। अब हम इस वेब सीरीज के बारे में जो पूरा ब्रीफिंग डिटेल है कम से कम समय लेते हुए मैं बता देता हूं। आज के कार्यक्रम की एक रूपरेखा भी, कि पूरा डिटेल बताने के बाद हम लोग इस वेब सीरीज का 3 ट्रेलर और एक म्यूजिक वीडियो भी देखेंगे, एक गीत भी है इसमें जो 2-2.5 मिनट का है। इतना सब देखते हुए आप लोग अपना पूरा जानकारी के साथ इसको मीडिया में देने का पूरा प्रयास करें, सहयोग करें। नून रोटी वेब सीरीज मैथिली भाषा में बनी वेब सीरीज है, जिसका पृष्ठभूमि है बिहार में युवाओं के बीच व्याप्त बेरोजगारी और पलायन की समस्या। खासकर जो पढ़े लिखे युवक बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उनके पास 2 ही विकल्प बचता है, या तो सरकारी नौकरी या फिर बड़े संस्थान में MBA ग्रेजुएट करके या इंजीनियरिंग करके या डॉक्टर होके उनको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, या फिर CA CS का एक दूसरा रास्ता निकलता है, वो भी किसी न कहीं व्यावसायिक क्षेत्र का है।
तो ऐसे परिस्थिति में बिहार में बहुत कम संभावनाएं देखी गई हैं स्थानीय स्तर पर अपने मातृभूमि पर रोजगार की जो बात हम चाहते हैं। तो इस परिस्थिति में युवा दूसरे महानगरों में काम कर रहे हैं या विदेशों में काम कर रहे हैं और हर जगह जरूरी नहीं है कि उन्हें वर्क सेटिस्फैक्शन मिलता हो। काम के वक्त इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, उनके काम का वैल्यू नहीं मिल रहा है और उन्हें बिहार के होने की आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए भी ह्यूमिलेट किया जा रहा है, डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में इस फिल्म की कहानी में 4 ऐसे दोस्त हैं जो दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर और मुंबई में अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो दोस्त कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है। तो उनका डिसीजन होता है, कुछ ऐसा ऑफिस में माहौल बन जाता है अपने बॉस से विवाद या बहस, जिसपे वो लोग तंज में अपना जॉब छोड़ के अपने घर वापस आते हैं बिहार। और चारों मुख्य किरदार हमारे जो पोस्टर में आप वहाँ देख सकते हैं, बिहार के कहानी में ही स्थानीय रूप से भागलपुर के हैं, सहरसा के हैं, दरभंगा के हैं, मुजफ्फरपुर के हैं। अब वो अपने जब घर आते हैं तो फिर उनको यहाँ पे नया बिजनेस स्टार्ट करना है। अब सवाल है कि अब जॉब छोड़ के और नया बिजनेस स्टार्ट करने आएंगे तो घर में तो विरोध होगा ही, माँ बाप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समाज में लोग हंसेंगे उस पर, उन पर बहुत तरह की समस्याएं आएंगी, प्रशासन सहयोग नहीं करेगा, सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस परिस्थिति के बावजूद वो सफल कैसे होते हैं, ये हमारी पृष्ठभूमि है, कहानी है। तो आप ये समझ लीजिए कि बिहार की बेरोजगारी की समस्या और पलायन की समस्या पर आधारित नून रोटी वेब सीरीज मैथिली भाषा में, बिहार की अपनी भाषा में हम लोगों ने काम किया है इस पे। और इस वेब सीरीज के माध्यम से एक दूसरा पक्ष भी हमने रखा है कि बिहार में जहाँ जहाँ पर्यटन की संभावनाएं हैं, खासकर उत्तर बिहार के क्षेत्र में जहाँ पे लग रहा है कि पर्यटन की प्रचुर संभावना है, व्यावसायिक संभावना है, वहाँ पे सरकार का ध्यान उस स्तर पे नहीं है जिस स्तर पे नालंदा, बोधगया, राजगीर में। उदाहरण स्वरूप उन जगह पे हमने शूटिंग भी किया है, भागलपुर के कहलगांव में। विक्रमशिला को तो ठीक है पुरातात्विक सर्वेक्षण ने अपने अंदर में रखा हुआ है, लेकिन कहलगांव को जो 3 पहाड़ वाला जो टापू है कहलगांव में, और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वहाँ पे, उस पर कोई पर्यटक तो जाने की सोचते भी नहीं है। तो हम लोगों ने वहाँ पे जाके प्रॉपर शूट किया है और इस विषय पे बहस किया है कि इस जगह को क्यों नहीं बनाया जा रहा है। वही 3 पहाड़ जैसा प्लेस अगर गोवा में होता तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्टों की बाढ़ लगी होती, लेकिन हमारे पास गोवा जैसा और उससे बल्कि अच्छा चीज अपने स्थानीय भागलपुर में है, तो हम लोग उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारी भी गलती है और सरकार की तरफ से भी गलती है। हमें उस जगह को रिस्पेक्ट करना होगा और इस चीज को हमने बखूबी दिखाने का कोशिश किया है, एक ही स्थान को नहीं बल्कि सीतामढ़ी, माँ जानकी का जन्मभूमि, जन्मस्थल, राजनगर, मधुबनी, वहाँ के किलाओं का, वहाँ के जो भग्नावशेष हैं, महलों का टूटा फूटा क्षेत्र, उसके बाद दरभंगा, फिर ये सहरसा हो गया अपना। तो ऐसे ऐसे जगहों पे जगह करीब 9-10 जिलों में हमने शूटिंग किया है और यहीं के स्थानीय कलाकारों ने इसमें काम किया है। सबसे पहले आप अंगिका में ही क्यों रोल करते हैं? सबसे पहले हमारा नाम ऋषभ है, ऋषभ कश्यप, हमें भागलपुर से छिए और वो अपने सबके सबसे पहले जितना मीडिया बंधु छे धन्यवाद। सब हमरा देखने चाहिए रंगमंच पर बहुत सारा नाटक, सितार वादन, म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है हमरा, अपने सब ने हमरा खूब आशीर्वाद देने चाहिए। और आज बहुत शॉर्ट टाइम में मैं अपने सबके मैसेज कर लिया और अपने सब अलिए और शिवम भाई, राजवीर भाई, सब से और अपने सब के बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो निर्देशक है विकास झा सर, और हमें दरभंगा से अपना पीजी के पढ़ाई करी लो ड्रामा से, और वही दौरान हमारा बहुत सारा बैचमेट रहे जो दरभंगा के रहे लोकल बेसिस पर। तो हिनी जब ये प्लान करे रही नून रोटी वेब सीरीज तो हमरा अप्रोच कर गेले कि भागलपुर से है तो एकरा ऑडिशन मंगवावे छी, देखे छी। हमरा ऑडिशन हमें दिलिए, सर के पसंद अल, फिर हमरा मैसेज अल और कॉल अल और फाइनल हमें एकरा में सेलेक्टेड होलिए, हमें सेलेक्ट होलिए। ओकरा बाद नून रोटी के वेब सीरीज जैसे ओकरा सिलसिला शुरू है। तो दरभंगा में शूट होलो है, हमरा कुछ ऑफिस सीन से जो मुंबई में शूट होलो है, हमें मुंबई गेलो जनवरी में शूट करना चाहिए। सबसे पहले सर के धन्यवाद, हमरा चुने ली और काबिल समझे। और नून रोटी वेब सीरीज जितना अपना सब सुन लिए, बहुत सारा लेयर्स है जो एंटरटेनमेंट जितना हुए पारे, चाहे वो कॉमेडी हुए, तनी मनी अपना बजट के हिसाब से एक्शन भी अपने के देखे मिलता है, और बहुत सारा एकरा में लेयर्स है जो मैसेज दे। बस ये एंटरटेनमेंट नहीं है, बहुत सारा मैसेज है जो ग्राउंड लेवल पर हमें सब बातचीत करे छिए। एक सबसे बड़ो खासियत यह है कि अपने सब एकरा में खुद के तलाशी ले कि हमें कहाँ छिए, हमरो की कैरेक्टर है। और जो एक स्टूडेंट है ओकरो लाइफ की हो, स्ट्रगल की हो, जब वो बाहर जैसे काम करे ली तो यहाँ तो खूब अच्छा लगे सबके देखी कि हाँ बाहर में काम करे ओकरो बेटा, लेकिन वो
एक अलग बैक स्टोरी चले जे शायद मैं अपना माय बाप के भी शेयर नहीं करे छे मैं कौन सब पीड़ा से गुजरी लो चाहे ओकरा वो सम्मान नहीं मिले छे या मैं जितना मेहनत करे छे वैसा आपको ओकरा सैलरी नहीं मिले छे तो ओकरा इच्छा होय छे कि हमें वापस अपना जगह पर पहुँची अपना क्षेत्र में हम भागलपुर से छिए भागलपुर आवे छिए हिनी लीड एक्टर छे दिवाकर भैया तो हिनी दरभंगा आवे छे एने करी के 4 दोस्त छिए सब आपस में बात करे छे और एक नया स्टार्टअप ले छिए एकरे इर्द गिर्द जे ताना बाना छे जितना चैलेंजेस आवे छे हमरा के लाइफ में वो चैलेंजेस हमें फेस करने चाहिए हमें सब और पूरा ताना बाना अपने सब 8 एपिसोड में मिलते डेफिनेटली आपने सब एंजॉय करबे हमरा विशेष आग्रह रहते कि हमें सब भागलपुर में प्रमोशन करी लो छिए दुर्गा पूजा स्टार्ट होते आय महाल्या छे अपने सबके शुभकामना भी छे और मैया के आशीर्वाद से अपने सबके जो प्रेम छे जे सहयोग छे मीडिया बंधु सब अपने सब जो चौथा स्तंभ छिए वो स्तंभ के काम करिए हमरा मिली और हमरा सबके सहयोग करिए अपना बेटा अपना भाई अपना बहन अपना माता जे क्षेत्रीय भाषा में जो छुपलो छे वो सबका आरू उजागर करिए और देश विदेश में नून रोटी वेब सीरीज के प्रचारित करिए प्रसारित करिए धन्यवाद। क्योंकि वो तो भागलपुर की कई सांस्कृतिक और कई धार्मिक रूप से भी देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि 3 पहाड़ी हो या फिर विक्रमशिला हो या फिर दरभंगा का कोई क्षेत्र हो बिहार का जिस भी क्षेत्र को हमने दिखाया है हमने ये नहीं दिखाया कि वो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं मूवी में आपको व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से सरकास्टिक वे में जो इनका किरदार होगा और जो उनका किरदार होगा बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई हुई कि हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए देखने का और ये कहाँ तक जा सकता है पहुँच सकता है चाहे वो पर्यटन के मामले में हो धार्मिक मामले में हो खूबसूरती के मामले में हो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर अगर शूटिंग किया जाए फिल्म मेकिंग का भी अगर यहाँ पर काम हो शूटिंग हो इस तरह की इंडस्ट्री यहाँ डेवलप हो तो बहुत सारी गुंजाइश है इस नज़रिए से भी बताया गया कि ये भी एक एम्प्लॉयमेंट है जैसे कि मैं यहाँ थिएटर करता हूँ मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कब हुई जब भैया ने यहाँ आकर ये फिल्म बनाई वेब सीरीज बनाई बिना कहीं गए मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली अगर मुझे यहाँ काम मिल जाएगा एक्टिंग मुझे यहाँ अगर थोड़े पैसे मिल जाएंगे एक्टिंग से तो ये मेरे लिए सबसे सेटिस्फेक्शन का काम होगा कि अपने शहर में अपनी जगह पर रहकर अपनी भाषा में भी काम करने मिल रहा है अपने परिवार वालों के साथ काम करने मिल रहा है ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस वेब सीरीज। थोड़ी देर पहले इन्होंने डॉल्फिन अभयारण्य केंद्र के बारे में बात की थी क्या उसका भी कुछ ऐसा डॉल्फिन दिखाया गया है क्या आपके? देखिए कुछ चीज़ें तो वेब सीरीज देखने के बाद ही आपको पता चलेगी ये कॉन्फिडेंशियल है यहाँ मैं क्लैरिफाई कर सकता हूँ रंगमंच से जुड़े हुए हैं और वन ऑफ द लीड एक्टर्स पोस्टर में इनको देख सकते हैं पहले नंबर पे ऋषभ कश्यप जी हैं और बहुत अच्छा अभिनय किया है सबों ने और ये वेब सीरीज के बारे में एक और खास बात की ये क्राउड फंडिंग से बनाई गई वेब सीरीज है मिथिला के लोगों ने जन धन सहयोग दे करके इसे बनाया है इसमें कोई निर्माता नहीं है कोई निवेशक नहीं है हाँ सहयोगी के तौर पे कुछ प्रायोजक हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनका कोटि कोटि धन्यवाद है मैं नाम ले लेना चाहूँगा क्योंकि हमारा बाइट हमारे कैमरे में भी शूट हो रहा है आनंदम ग्रुप है हमारे जिन्होंने बहुत सहयोग किया है आसनसोल के हैं रियल एस्टेट के बिजनेस है उनका फिर एवी ग्रुप है रियल एस्टेट से उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है डेबेस्ट कंपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी पे फार्मर खेती और मेडिकल सप्लाई का काम कर रहे हैं डेबेस्ट उन्होंने काम किया है लुक्स स्टार जो सेलिब्रिटी सप्लाई मैनेजमेंट करते हैं उन्होंने हमें सहयोग किया है और फिर इसके अलावा हमारे साथ जनता का भरपूर सहयोग मिला हुआ है हमें तो इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं मेरे तरफ से इतनी जानकारी है बाद बाकी आपके तरफ से अगर कोई प्रश्न है तो आप कृपया हमें बताएं हम उसे और स्पष्ट करेंगे नहीं दिख रहा है क्योंकि उसका संरक्षण ऐसा हो ही नहीं रहा है तो यही व्यंग हो रहा है कि अब हमारा जो किरदार है बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करेंगे जैसे 3 पहाड़ को हम इस नज़रिए से दिखा रहे हैं कि बहुत खूबसूरत प्लेस है जहाँ टूरिज्म होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है तो हम लोग घूमने गए वहाँ देख रहे हैं कोई है ही नहीं कोई सुविधा ही नहीं है पानी वानी ले जाना है तो पहले से ही खरीद के ले जाइए खाना ले जाना है तो इस सब समस्याओं को हमने इस एंगल से दिखाया है धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं दिखाया है प्राकृतिक सौंदर्य दृष्टिकोण से। फिल्म का नाम नून रोटी इसके पीछे क्या है? फिल्म का नाम नून रोटी इसके पीछे तात्पर्य एक तो सैद्धांतिक तात्पर्य तो ये है कि भाई रोज की जिद्दोजहद जीवनोपार्जन के लिए जीवन जीने के लिए जो रोज का जो स्ट्रगल है उसको कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि अब कहना नून रोटी चल जाए कहना हूँ पेट चल जाए तो एक तरह से एक तो वो बात दूसरी बात ये कि इसका नाम नून रोटी एक्चुअली में क्यों है टेक्निकली वो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा फर्स्ट एपिसोड में वो रिवील हो जाएगा वो और उसका और ज्यादा डिटेल क्लैरिफिकेशन 5वें-6ठे एपिसोड में आएगा तो वो मैं होल्ड करना सकते हैं तो बाहर क्यों जाए हाँ बाहर क्यों जाए करेक्ट। कृषि विभाग आत्मा द्वारा जिला स्तरीय रबी कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कृषि विभाग द्वारा आज भागलपुर के कृषि भवन में रबी महाअभियान 2023 के तहत जिला स्तरीय रबी कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा भागलपुर द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में रबी फसल से संबंधित सभी बिंदुओं पर कर्मशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कई बिंदुओं पर किसान फसल को अच्छे पैदावार करने के लिए और उससे अच्छी आमदनी के लिए कैसे क्या करें उस पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही कार्यक्रम के बाद सैकड़ों किसानों ने इस रबी महाअभियान 2023 में रबी फसल के बारे में प्रशिक्षण भी लिया। इसकी कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें रबी फसल से संबंधित कई वैज्ञानिक अपने अनुभव को किसानों के साथ साझा किया, जिससे रबी फसल में अच्छी पैदावार हो और किसानों को अच्छी आमदनी हो। साथ ही कार्यशाला के दौरान रबी फसल तैयार होने के बाद किस तरह इसे बेचा जाए और किस तरह इसका कुशल व्यवसाय किया जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। कई वैज्ञानिकों ने अपनी राय दी और किसानों ने इसे सहजता से सुना। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा, यह कृषि विभाग की ओर से अच्छी पहल है। इस पहल से रबी फसल में वृद्धि होगी और इससे किसान भी लाभान्वित होंगे और रबी फसल की ओर किसानों का रुझान भी बढ़ेगा। जिला स्तरीय रबि कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा भागलपुर के दर्जनों पदाधिकारी, कर्मी व सैकड़ों किसान मौजूद थे। शाला का उद्देश्य क्या है? देखिए, रबी का सीजन स्टार्ट हो रहा है और आज से रबी महाअभियान की शुरुआत हुई है, जिसमें सारे कृषि विभाग के कर्मी, पदाधिकारी, किसानों को बुला करके जो नई तकनीक आई है, जिससे रबी के सीजन में पैदावार अच्छी हो, किसान अच्छी तकनीक का उपयोग करें, फसल अपशिष्ट को खेत में ना जलाएं और जो कृषि विभाग की विभिन्न स्कीम्स है उसका फायदा उठा करके, चाहे वो अच्छी बीज हो, उर्वरकों का बेहतर प्रयोग, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के हिसाब से इस चीज़ को समझना कि जो उर्वरक जिस न्यूट्रिएंट की आपके मृदा में कमी हो, सॉइल में कमी हो, उसी तरह के उर्वरक का आप उपयोग करें। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ये कार्यक्रम है, ये दिन भर कार्यक्रम चलेगा और आगे पंचायत एवं ब्लॉक के स्तर पर भी कर्मशाला और कार्यशाला जो है आयोजित की जाएगी। आज एक गाड़ी को भी झंडी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है, जो विभिन्न जिले के विभिन्न गाँवों में जा करके लोगों के बीच जो है इस कार्यक्रम के बारे में और नई तकनीक और विभाग के स्कीम्स के बारे में बताएगी, प्रचार प्रसार करेगी। इसी को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। पत्रकार दीपक नौरंगी के पिता हुए पंचतत्व में विलीन। अंतिम दर्शन के लिए पत्रकारों, समाज सेवियों और उनके चाहने वालों की लगी रही लंबी कतारें। भागलपुर के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार दीपक नौरंगी के पिता बीते रात पंचतत्व में विलीन हो गए। कुछ दिनों से वह बीमार चल रहे थे। उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था। वरिष्ठ पत्रकार दीपक नौरंगी के पिता के देहांत के बाद उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहा। दर्जनों पत्रकार, समाज सेवी, नेता, प्रशासन के लोग उनके अंतिम दर्शन को पहुंचे। भागलपुर विधायक अजित शर्मा, शंभू दयाल खेतान, लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी गौरव कुमार के अलावा दर्जनों समाज सेवी मौजूद थे। सभी ने श्रद्धांजलि बतौर उन्हें पुष्प अर्पित किए। में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।